हेलो डियर, आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर। इसके अंदर हम टाइम एंड डिस्टेंस के जो बचे खुचे मिसलेनियस क्वेश्चंस है वो यहाँ पर कर लेंगे और कंसेप्ट लेक्चर 12 के बाद टाइम एंड डिस्टेंस आपका ख़त्म हो जाए। उसके बाद सिर्फ आपके क्विक रिवीजन पॉइंट्स रहेंगे अगर आपने वो करने हैं तो फिलहाल। ठीक है, तो आगे बढ़े। चलिए जी, यहाँ पर मेरे को कुछ अलग से आपको कंसेप्ट नहीं बताना है। उन्हीं कंसेप्ट जो पहले हम कर चुके हैं उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हैं, तो मेरे बताने से पहले डेफिनेटली आप कर सकते हैं और उसके बाद आपने मेरी एक्सप्लेनेशन भी देखनी है। ठीक है, बताओ भाई, करने की कोशिश करो। मज़ेदार क्वेश्चन है, एक बार आप समझ जाओगे कि इसको करना कैसे है, पूरी सिचुएशन समझ जाओगे, फिर इस क्वेश्चन को हम ईजिली कर लेंगे। जब तक अगर आप पहली बार इसको देख रहे हो या सही तरीके से नहीं कर रहे हो तो ऐसा क्वेश्चन आपको डरा भी सकता है कि ये कैसे होगा। ठीक है, और रिलेवेंट है, बिल्कुल एग्जाम में पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चन, डिट्टो ऐसे क्वेश्चन, वो भी मैं आगे करवाऊंगा। A train after traveling 50 kilometers meet with an accident and then proceeds at 3/4 of its former speed। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को जल्दी नहीं करेंगे, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा ताकि आप जल्दी कर सको। मैं आपको जल्दी करके नहीं दिखाऊंगा पहले ना, आपको जल्दी करना है, आपसे जल्दी करवाना चाह रहा हूं मैं, तो पहले तसल्ली से समझेंगे फिर फटाफट करेंगे ऐसे कई क्वेश्चंस को। ठीक है, देखो पहले सिचुएशन समझते हैं कि मामला क्या है, ताकि आगे से जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप हड़बड़ाओ नहीं। ए ट्रेन आफ्टर ट्रेवलिंग 50 किलोमीटर्स, एक ट्रेन जो है वो उसने 50 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया, ठीक है जी। मीट्स विद एन एक्सीडेंट, फिर उसका एक्सीडेंट हो गया, इंजन में कोई खराबी हो गई। एंड देन प्रोसीड्स एट 3/4 ऑफ इट्स फॉर्मर स्पीड, फिर उसके बाद यहाँ पर मान लो इसका एक्सीडेंट हो गया तो इसके बाद ये 3/4 स्पीड पर ही गई, इसकी स्पीड कम हो गई, पहले जो स्पीड थी उससे 3/4 स्पीड पर गई। तो क्या हुआ, ये अपनी डेस्टिनेशन पर 35 मिनट लेट पहुंची, क्योंकि कम स्पीड पर गई, ज़्यादा टाइम लग गया, लेट पहुंची। अब इस बात को देखो, हैड द एक्सीडेंट ओकर्ड 24 किलोमीटर फर्दर, अगर जो एक्सीडेंट है वो 24 किलोमीटर आगे होता, अगर एक्सीडेंट 24 किलोमीटर आगे होता तो क्या होता बताओ। तो ये 24 किलोमीटर और 24 किलोमीटर ये अच्छी स्पीड पर चल लेती। अगर एक्सीडेंट 24 किलोमीटर आगे होता तो ये 24 किलोमीटर तक अच्छी स्पीड पर चल लेती, पहले भी अच्छी स्पीड पर चली थी, बढ़िया स्पीड पर, उसके बाद स्पीड कम हो गई तो इतनी लेट होगी। लेकिन अगर ये 24 किलोमीटर और ज़्यादा तक अच्छी स्पीड तक चल पाती, एक्सीडेंट 24 किलोमीटर बाद होता, तो ये सिर्फ 25 मिनट लेट होती, तो ये सिर्फ 25 मिनट लेट होती। द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज, ठीक। तो बात समझ में आ गई, इन्होंने क्या बोला है कि 24 किलोमीटर अगर आगे एक्सीडेंट होता। तो एक बार हम सिचुएशंस को कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर दो सिचुएशन है, दो सिचुएशन कौन सी हैं कि एक बार एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर इनको नाम दे देते हैं एक बार, ए बी सी, ठीक है। एक्सीडेंट एक्चुअल में हुआ कहाँ पर है, एक्सीडेंट एक्चुअल में हुआ है सी पर, लेकिन ये बोल रहे हैं अगर एक्सीडेंट डी पर होता जो कि इससे 24 किलोमीटर बाद है, जो कि इससे 24 किलोमीटर बाद है, अगर यहाँ पर एक्सीडेंट होता तो क्या होता, ये सिर्फ 25 मिनट लेट होती। तो ऊपर वाली सिचुएशन और नीचे वाली सिचुएशन में कितनी देर का फ़र्क है सर, 10 मिनट का फ़र्क है। एक बार तो 35 मिनट लेट हो रही है, एक बार 25 मिनट, 10 मिनट का फ़र्क है। ऊपर वाली सिचुएशन में 10 मिनट ज़्यादा लग रही है ट्रेन को, ठीक। तो पहले सिचुएशन समझ लें। देखो ऊपर वाली सिचुएशन में क्या है, ए से लेकर सी तक बढ़िया स्पीड पर चली है, हाँ जी सर। सी के बाद एक्सीडेंट हुआ तो यहाँ पर ख़राब स्पीड पर चली, यहाँ पर ख़राब स्पीड पर चली है, ये मैं नहीं बोल रहा कि नहीं चली, चली है बट ख़राब स्पीड पर चली है, कम स्पीड पर चली है। नीचे वाली सिचुएशन में अगर एक्सीडेंट 24 किलोमीटर बाद होता तो यहाँ पर बढ़िया स्पीड पर चली, यहाँ पर बढ़िया स्पीड पर चली, लेकिन यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, यहाँ से 24 किलोमीटर बाद यहाँ पर ख़राब स्पीड पर चली। तो एक बार दोनों सिचुएशन को कंपेयर करो। डी से लेकर बी तक दोनों सिचुएशन में मामला सेम है, ठीक है सर। ए से लेकर सी तक दोनों सिचुएशन में सेम है। अगर फ़र्क कहीं पर है तो ऊपर वाली सिचुएशन में सी से लेकर डी तक 24 किलोमीटर ख़राब स्पीड पर चल रही है, नीचे वाली सिचुएशन में सी से लेकर डी तक बढ़िया स्पीड पर चल रही है। तो यहाँ पर जो ये 10 मिनट का फ़र्क आया है, ये क्यों आया है, क्योंकि एक बार ये 24 किलोमीटर ख़राब स्पीड पर चली, एक बार 24 किलोमीटर ठीक स्पीड पर चली। तो सर क्या हमें ये डायग्राम बनाना पड़ेगा? नहीं, अब इस बात को नॉर्मली समझाता हूँ। उसने क्या बताया है, हम एक्चुअल में कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्या डायग्राम बनाएंगे कि भाई मैं 50 किलोमीटर चल पड़ा,
50 किलोमीटर चलने के बाद एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन अपनी 4/3 स्पीड पर गई। अगर एक्सीडेंट 24 किलोमीटर बाद होता, 24 किलोमीटर बाद होता तो ट्रेन 25 मिनट ही लेट होती। कितना टाइम बचा लेती? 10 मिनट बचा लेती। अगर एक्सीडेंट 24 किलोमीटर बाद होता तो ट्रेन अपनी 10 मिनट और बचा लेती। तो यहाँ पर अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, दो सिचुएशन है। एक बार तो 24 किलोमीटर ट्रेन ने ठीक ठाक स्पीड से ट्रैवल कर लिया, एक बार खराब स्पीड से ट्रैवल कर लिया। यही इसने बताया। अगर एक्सीडेंट 24 किलोमीटर बाद होता तो 24 किलोमीटर वो ठीक स्पीड से तय कर लेती, लेकिन अभी उसने वो 24 किलोमीटर खराब स्पीड से तय किया है। तो ये है जब वो ठीक स्पीड से तय कर रही है वाली सिचुएशन, ये तब वाली है जब वो खराब स्पीड से तय कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सिचुएशन, और ये सिचुएशन कितने डिस्टेंस के लिए है, कितने डिस्टेंस का कंपैरिजन बताया है। मैंने आपको दो सिचुएशन दिखाई थी। ऊपर वाली सिचुएशन में बाकी दोनों सिचुएशन सेम थी, यहाँ पर भी ठीक स्पीड से, नीचे भी ठीक स्पीड से, यहाँ पर खराब से ऊपर वाली में, नीचे भी खराब वाली में। दोनों सिचुएशन में जो फर्क था वो क्या था, एक में 24 किलोमीटर खराब स्पीड से, एक में 24 किलोमीटर ठीक स्पीड से। क्योंकि ये बोल रहे हैं एक्सीडेंट अगर 24 किलोमीटर बाद होता तो उसको 24 किलोमीटर और ठीक से चलने का मौका मिल जाता। तो इस 24 किलोमीटर के अंदर, 24 किलोमीटर के अंदर उसको एक बार वो ठीक स्पीड से चली है, एक बार खराब स्पीड से चली है, इस कारण वो 10 मिनट का गैप आ रहा है। 24 किलोमीटर के अंदर अगर वो ठीक स्पीड से चले या खराब स्पीड से चले, इन दोनों सिचुएशन में 10 मिनट का गैप होता है। अगर एक्सीडेंट इससे भी 24 किलोमीटर बाद होता तो वो 10 मिनट और बचा लेती, क्योंकि ट्रेन अगर 24 किलोमीटर को ठीक स्पीड से चले या खराब स्पीड से चले, इन दोनों सिचुएशन में 10 मिनट का फर्क आता है। मैं डिटेल से समझा रहा हूँ, चीज़ों को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मुझे पता है। तो ठीक और खराब स्पीड क्या है, उसकी स्पीड 3/4 हो गई थी, यानी कि 4 से 3 हो गई थी। अगर ठीक स्पीड 4 है तो खराब स्पीड 3 है। स्पीड का रेशियो है 4:3, तो टाइम का क्या रेशियो होएगा सेम डिस्टेंस के लिए 3:4। और यहाँ पर 24 किलोमीटर के अंदर कितने का गैप आ जा रहा है टाइम के अंदर, सर 10 मिनट का गैप आ जा रहा है। रेशियो के अंदर कितने का गैप है, 1 का, तो क्यों ना 10 गुना कर दें हर एक चीज़ को, तो 30 मिनट 40 मिनट आ गया ना, 10 मिनट का गैप। क्लियर है? या फिर अलग से लिख देता हूँ मैं, जैसे मैं हमेशा करता हूँ वैसे करते। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया 30, यहाँ पर कितना हो गया 40। यानी कि जब वो ठीक स्पीड से चलती है 24 किलोमीटर तो 30 मिनट लगते हैं, खराब स्पीड से चलती है तो 40 मिनट लगते हैं। तो खराब स्पीड से चलती है तो 40 मिनट लगते हैं, इसका तो हमें कोई लेना देना है ही नहीं, हमें तो इसका लेना देना है। उसने क्या पूछा है, स्पीड कितनी है ट्रेन की, यानी कि नॉर्मल स्पीड कितनी है, खराब होने के बाद नहीं, नॉर्मल स्पीड कितनी है। तो नॉर्मल स्पीड पर जब वो चलती है तो 30 मिनट के अंदर वो 24 किलोमीटर चल देती है, या 24 किलोमीटर चलने में 30 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो 30 मिनट के अंदर अगर 24 किलोमीटर चल देती है तो 1 घंटे के अंदर 48 किलोमीटर चल देगी। तो स्पीड कितनी है, 48 किलोमीटर पर आवर। तो समझ गए? तो ये यहाँ पर जो कंपैरिजन बताया है, ये जो डिफरेंस आया है कि 35 मिनट की बजाय 25 मिनट ही लेट हुई है, क्यों? क्योंकि 24 किलोमीटर और ज़्यादा ठीक स्पीड से चलने का मौका मिल गया। तो यहाँ पर ये जो डिफरेंस आया है, ये आया है कि 24 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर खराब की बजाय ठीक स्पीड से चल पाई। ठीक है, तो सिर्फ यही आपने देखना है। दूसरा इसके अंदर जो क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है कि भैया डिस्टेंस कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ट्रेन को टोटल कितने किलोमीटर ट्रेन ने डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो बहुत ही सिंपल है जी, 2 तरीके बताऊंगा इसको करने के। कैसे? नंबर 1 देखो, ट्रेन ने यहाँ से लेकर यहाँ तक खराब स्पीड से डिस्टेंस ट्रेवल किया है जी। यहाँ पर उसका एक्सीडेंट हुआ था, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके जी, पहले 50 किलोमीटर ठीक ठाक चली, उसके बाद बाकी का ये डिस्टेंस। तो मुझे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो पता है 50 किलोमीटर का है, मुझे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। हाँ जी सर, तो देखो अगर वो ठीक स्पीड से चले और ख़राब स्पीड से चले तो टाइम का रेशियो होता है 3:4। ठीक है, और यहाँ पर इसने क्या बताया है, यहाँ पर इसने ये बताया है कि जब उसका यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया था, जब उसका यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया था तो वो 35 मिनट लेट पहुँची। ठीक है, यानी कि ठीक स्पीड से और ख़राब स्पीड से चलने वाले टाइम के बीच में 35 मिनट का गैप होगा। टाइम का रेशियो क्या है 3:4, वो 35 मिनट लेट पहुंची, यानी कि 35 मिनट का डिफरेंस आना चाहिए। तो अब की बार आप क्या करोगे, इस गैप को 35 बनाओगे, एक की जगह 35 लिखोगे, तो 35 थी 105
उसको 105 मिनट लगते हैं ठीक ठाक स्पीड से चलने में, अगर वो यहाँ से यहाँ तक जाना चाहिए। अब की बार ये जो कंपैरिजन है मैंने इस डिस्टेंस के लिए किया, पहले मैं 24 मिनट किलोमीटर के लिए कर रहा था। बस इसी सिचुएशन को यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में 105 मिनट लग रहे हैं, तो बताओ 105 मिनट में कितनी दूर चली जाएगी, उसकी स्पीड कितनी है। स्पीड तो है जी 48 किलोमीटर पर आवर। अभी निकालिए, देख लो कितना टाइम लग जाएगा। 48 इंटू 105, इसको मैं आवर्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ। स्पीड इंटू टाइम इज डिस्टेंस, क्या हो गया भाई, 12 चौके 48, 12 पंजे 5 से जाएगा जी ये कितने पर, 21 पर, 21 चौके 84 किलोमीटर का डिस्टेंस है। बहुत ही प्यार से समझा रहा हूँ, बहुत ही स्लो समझा रहा हूँ ताकि समझ में आए, कोई दिक्कत ना रहे, ताकि बाद में तुम निकाल पाओ बहुत ही तेज़ स्पीड से। तो एक तो ये है, इसी को यूज़ कर सकते हैं। आप बोलोगे जी हाँ सर, और दूसरा बताऊँ? दूसरा ये देखो, वहाँ पर भी इसी चीज़ को यूज़ करूँगा, बस दूसरे में भी इसी चीज़ को यूज़ करूँगा कि टोटल 10 मिनट का गैप आ जाता है जी, 10 मिनट का गैप आ जाता है। 10 मिनट का गैप का क्या मतलब है, अगर ख़राब स्पीड के कंपैरिजन में वो ठीक स्पीड से चले 24 किलोमीटर, अगर वो ख़राब की बजाय ठीक स्पीड से चले तो 10 मिनट जल्दी पहुंचती। या फिर इसे उल्टा बोल लूँ, अगर 24 किलोमीटर के स्ट्रेच में वो ख़राब स्पीड से चले ठीक की बजाय ख़राब से, तो 10 मिनट लेट पहुंचेगी। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक स्पीड और ख़राब स्पीड से अगर वो 24 किलोमीटर का स्ट्रेच कवर कर रही है, अगर 24 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर रही है, तो 10 मिनट का गैप आ जाता है। तो 10 मिनट का गैप, 10 मिनट का गैप पड़ जाता है कितनी डिस्टेंस पे, 24 किलोमीटर पे। लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितने का गैप पड़ गया, 35 मिनट का गैप पड़ गया। तो बताओ 35 मिनट का गैप पड़ा है ठीक और ख़राब स्पीड से, कितने किलोमीटर चली होगी अभी देख लेते हैं। 10 मिनट का गैप इतनी देर में, 1 मिनट का गैप इतनी दूरी में, और 35 मिनट का गैप इतनी दूरी में। 5 दूनी 5 सते 2 12, 12 सते 84, कैसे भी कर लो। क्लियर? और वैसे भी ये डिस्टेंस आप निकाल चुके हो यहाँ से यहाँ तक का। जी हाँ सर, तो यहाँ से यहाँ तक का निकाल सकते हो। फिर ये कैसे निकाल सकते, मैं तो यहाँ से यहाँ तक का निकालता हूँ, क्यों? क्योंकि ताकि मुझे 2 ही वैल्यू जोड़नी पड़े। यहाँ से यहाँ तक का निकालूंगा 3 वैल्यू जोड़नी पड़ेंगी, बट हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं सर? देखो यहाँ पर जब एक्सीडेंट हुआ तो 25 मिनट लेट हुई थी। आप बोलोगे जी हाँ सर, जी हाँ सर, 24 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट हुआ तो 25 मिनट लेट हुई थी। तो 10 मिनट का गैप डला है, 10 मिनट लेट होती है 24 किलोमीटर के डिस्टेंस में, 24 किलोमीटर के डिस्टेंस में। तो 25 मिनट लेट होएगी, 24/10 गुणा 25, 5 दूनी 5 पंजे 2 12, 12 पंजे 60, ये डिस्टेंस 60 का। देखो ठीक है। तो क्वेश्चन को कर कैसे भी सकते हो, सारी सिचुएशन आपके सामने मैंने प्रो से दी है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर दिमाग वगैरह आप लगा सकते हो अपना, ठीक है, तसल्ली से। और ज़्यादा अगर आपने दिमाग लगाना है बढ़िया रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब ऐसा ही और क्वेश्चन करूँ, ये देखो, ये बताओ, बताओ, करो। वीडियो को पॉज करके कर लो अगर टाइम चाहिए तो। ए ट्रेन आफ्टर ट्रैवलिंग 150 किलोमीटर मीट्स विद एन एक्सीडेंट। 150 किलोमीटर चलने के बाद ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है। इसके कारण क्या होती है, उसकी स्पीड 3/5 ऑफ इट्स फॉर्मर स्पीड एंड अराइव्स एट इट्स डेस्टिनेशन 8 आवर्स लेट। और अपने डेस्टिनेशन पर आने में 8 घंटे लेट हो जाता है। हेड द एक्सीडेंट ओकर्ड 360 किलोमीटर फर्दर। अगर एक्सीडेंट 360 किलोमीटर आगे होता तो हैव रीच द डेस्टिनेशन 2 आवर्स लेट, तो 2 घंटे ही लेट होती। पहले 8 घंटे लेट हो रही थी, अब 2 घंटे लेट होगी। तो 2 सिचुएशन है क्या, अगर एक्सीडेंट 360 किलोमीटर आगे होता, यानी कि इस 360 किलोमीटर का कंपैरिजन है। एक बार वो 360 किलोमीटर चल रही है ठीक स्पीड से, एक बार खराब स्पीड से, यानी कि 360 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट होता तो 360 किलोमीटर और दूर तक उसको ठीक चलने का मौका मिल जाता। कंपैरिजन क्या हो रहा है कि 360 किलोमीटर या तो ठीक स्पीड से चले या खराब स्पीड से चले। बाकी सारी सिचुएशन तो सेम है, लास्ट क्वेश्चन में हमने किया। करते हैं, स्पीड का रेशो 5 से 3 हो गई जी। ये ठीक स्पीड बोल रहा हूँ, ये गलत। स्पीड का रेशो ये है
तो टाइम का रेशियो सेम डिस्टेंस के लिए 3:5। इन्होंने ये बताया है कि 360 किलोमीटर के डिस्टेंस में ठीक या खराब स्पीड से चलने के कारण टोटल 6 घंटे का गैप आ रहा है। यहाँ पर कितने का गैप है सर? यहाँ पर तो 2 का है, तो 3 गुना कर दूँ चीज़ों को, 2 3 6, गैप को 6 बना दूँ, तो 3 गुना कर रहा हूँ, 3 3 9, 9 घंटे लग रहे हैं। ये वाला निकालने की जरूरत नहीं है ही नहीं, 3 5 15 कर सकते हो, बट निकालने की जरूरत है ही नहीं। ठीक स्पीड हमेशा वो पूछता है आपसे, और आप बोलोगे सर ठीक ना पूछे तो कोई नहीं, फिर ये वाला निकाल लेना, ये देख लेना, ठीक है। या फिर स्पीड को 3/5 कर देना, ठीक ठीक स्पीड निकाल के 3/5 कर देना, ठीक है। तो 9 घंटे लगते हैं ठीक स्पीड पर 360 किलोमीटर जाने में। 360/9 40 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन यहाँ पर उसने स्पीड नहीं पूछी, उसने पूछी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड द नॉर्मल स्पीड। तो नॉर्मल स्पीड अपने पास आ चुकी है 40, अब हमें बताना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये बता देंगे। तो स्पीड कितनी आ गई है जी? 40 आ गई है। अब मैं सिर्फ ये देखना चाहूँगा उसने क्या बताया है। एक्सीडेंट एक्चुअल में यहाँ पर हुआ था, यहाँ पर। तो जब यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट ही हुआ है ना, हाँ, तो ओवरऑल वो कितनी लेट हो गई थी? वो ओवरऑल लेट हो गई थी सर 8 घंटे। 8 घंटे का गैप आ गया था, उस एक्सीडेंट के कारण वो 8 घंटे लेट हो गई। नॉर्मल स्पीड से और ख़राब स्पीड से चलने में 8 घंटे का गैप आ गया था। तो क्यों ना मैं यहाँ पर गैप को 8 घंटे का कर लूँ, ये बेस्ट, ये ईजी रहता है सबसे। तो गैप यहाँ पर 2 का है, तो मैं 4 गुना कर रहा हूँ, 4 दूनी 8, तो 4 3 12, यानी कि 12 घंटे लगते हैं उसको यहाँ से यहाँ जाने में। अब की बार जो मैं कंपेयर कर रहा था गैप, वो मैं इस डिस्टेंस के लिए कर रहा था। इससे पिछली बार जो मैं कंपेयर कर रहा था वो मैं 360 किलोमीटर 360 किलोमीटर के लिए करके आपको स्पीड मिल जाएगी, उसके बाद करके आपको डिस्टेंस। तो 12 घंटे टाइम लगता है उसको नॉर्मली, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाने में। नॉर्मली गैप मैंने 8 घंटे कर दिया इस डिस्टेंस का, तो नॉर्मली उसको अगर 12 घंटे लगता है तो स्पीड तो आप निकाल के बैठे हो ना जी, हाँ जी। तो 12 चौके 48, 480 किलोमीटर है यहाँ से यहाँ तक, 480। तो पूरा कितना है? 480 प्लस 150, टोटल कितना हो जाएगा? 630। उसने इसका और इसका डिफरेंस पूछा है, यानी कि 590। ठीक, क्लियर है? अब समझ में आ रहा है? अब मैंने कुछ ज़्यादा लिखा है इस क्वेश्चन में, देखो एक बार ज़रा ध्यान से, और इसी क्वेश्चन को 2 बार और करो तुरंत, अभी के अभी, ठीक है। तो अत्तामाजी सट के लिए, ठीक है, अभी के अभी 2 बार करो, फिर अगले क्वेश्चन को करो। बताओ, ए मोटरसाइकिलिस्ट हैज़ टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है टू रीच सिटी बी फ्रॉम सिटी ए। सिटी ए से सिटी बी पर जाना है भाई साहब को। टोटल 200 किलोमीटर का गैप है इनमें। आफ्टर ट्रैवलिंग ए सर्टेन डिस्टेंस, इसने सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसके बाद क्या हुआ? हिज मोटरसाइकिल डेवलप्स ए प्रॉब्लम, प्रॉब्लम हो गई, एंड ट्रेवल्स एट 3/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड, स्पीड 3/4 हो गई जी। देयर बाई ही रीच्ड बी 1 आवर लेट, इसके कारण क्या हुआ? वो 1 घंटा लेट पहुंचा। यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, इसके कारण क्या हुआ? 1 घंटा लेट पहुंचा। अब ये क्या बोल रहे हैं? हैड द प्रॉब्लम डेवलप्ड 30 किलोमीटर अर्लियर, अगर ये प्रॉब्लम 30 किलोमीटर पहले हो जाती, अच्छा जी, तो वो थोड़ा सा और ज़्यादा लेट हो जाता है, क्योंकि 30 किलोमीटर उसको और ख़राब स्पीड से चलना पड़ता। लेकिन आपको अपने दिमाग के ऊपर ये टेंशन नहीं देनी कि प्रॉब्लम बाद में हुई है पहले हुई है, नहीं। आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, 1 घंटे लेट हुआ, प्रॉब्लम कुछ देर बाद हो, कुछ देर बाद होगी तो क्या होगा? थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, कुछ देर पहले होगी तो थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाएगा, उसकी टेंशन लेनी नहीं। यहाँ पर प्रॉब्लम हुई तो 1 घंटा लेट हुआ, 30 किलोमीटर पहले हुई तो ही वुड हैव रीच्ड 12 मिनट्स लेटर। यहाँ पर ही वुड हैव रीच्ड 12 मिनट्स लेटर। तो अब आप बोलोगे सर यहाँ पर तो 1 ही घंटे लेट हो रहा है, यहाँ पर 12 मिनट लेट हो रहा है। 12 मिनट्स लेट नहीं बोला, लेटर। लेटर का क्या मतलब है? पहले जितनी देर में पहुंचा था उससे 12 मिनट्स लेट। अर्लियर बोलता तो ये नहीं बोला कि 12 मिनट लेट हुआ, अगर 30 किलोमीटर पहले होती तो 12 मिनट लेट हो जाता, तो उसने डिफरेंस बताया है कि 30 किलोमीटर पहले हो जाती तो 12 मिनट और लेट हो जाता। उसी तरीके से करेंगे यहाँ पर, ये जो दोनों सिचुएशन उसने बताई है, ये 30 किलोमीटर की बताई है ना? हाँ जी सर। तो ठीक स्पीड से चले और ख़राब स्पीड से चले तो स्पीड का रेशियो क्या है जी? स्पीड हुई थी 3/4, यानी कि ठीक स्पीड 4 है तो ख़राब स्पीड 3 है। तो सेम डिस्टेंस के लिए टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 3:4।
तो 30 किलोमीटर के अंदर ठीक या ख़राब स्पीड से जब वो चला तो टाइम का रेशियो 3:4 है, और यहाँ पर हमें पता चला रेशियो में 1 है कि एक्चुअल में 12 मिनट का है, एक्चुअल में 12 मिनट का गैप है। इसको ऐसे फिर से बता रहा हूँ, इसको ऐसे मत अज्यूम कर लेना कि 12 मिनट लेट है। अगर उसकी बाइक पहले ख़राब होती, यहाँ पर ख़राब होने में तो वो 1 घंटा लेट हो रहा है, अगर पहले ख़राब होती तो और ज़्यादा लेट होना था ना। तो पहले तो 1 घंटा लेट हो रहा है, सिर्फ 12 मिनट लेट क्यों होएगा? यहाँ पर एक वर्ड लिखा है लेटर, लेटर यानी कि पहले जितना भी टाइम लगा था उससे 12 मिनट बाद, टोटल 12 मिनट का गैप आया। यहाँ पर इसने ही वुड हैव रीच्ड 1 hour 12 minute लेट ऐसे इनको लिखना था, या फिर 78 मिनट्स लेट, लेकिन इन्होंने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, तो हिंदी में इसकी एक्चुअल स्टेटमेंट क्या होगी? यदि समस्या 30 किलोमीटर पहले हो जाती तो वैसे वह 12 मिनट बाद बी पर, वह पहले से 12 मिनट बाद बी पर पहुंचता। पहले से 12 मिनट हिंदी में ऐसी होती, क्योंकि वो टाइपिस्ट करते हैं कई बार हिंदी, तो इसका हिंदी मैंने आपको बता दी। ठीक है जी, तो 1 की बजाय 12 आना चाहिए, 12 3 36, यानी कि यहाँ पर क्या है 36 मिनट। ठीक ठाक स्पीड से उसको 36 मिनट लगते हैं 30 किलोमीटर जाने में। तो स्पीड क्या है? डिस्टेंस बटे टाइम। ठीक है, 36 मिनट में अगर वो 30 किलोमीटर जा रहा है तो 1 मिनट में वो इतने किलोमीटर जाएगा, 60 मिनट में इतने किलोमीटर जाएगा। 12 3 36, 12 5 60, 3 2 30, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। स्पीड कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक ठाक स्पीड। Find the initial distance traveled without the problem and the speed over that part of the journey। अच्छा, इनिशियल डिस्टेंस बताओ, विदाउट द प्रॉब्लम जो डिस्टेंस चला था वो, और उस वक्त उसकी स्पीड क्या थी, यानी कि नॉर्मल स्पीड ये पूछ रहे हैं। पहले डिस्टेंस लिखा होगा, बाद में स्पीड। तो आप देखो कौन से ऑप्शन में बाद की तरफ 50 है, इसी में है, बाकी तो हो ही नहीं सकते। हमारी स्पीड तो 50 है। यहाँ पर आपको डिस्टेंस निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अभी ये एग्ज़ाम नहीं है, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ सारी चीज़ें, तो अब हम निकालेंगे। ठीक, ओके सर। तो अब देखो यहाँ पर उसका एक्सीडेंट हुआ था एक्चुअल में, यहाँ से यहाँ तक ख़राब स्पीड के कारण गया, तो ओवरऑल कितने का गैप आ गया था जी? कितना लेट हो गया था? 1 घंटा लेट। ठीक स्पीड और ख़राब स्पीड में 1 घंटे का फ़र्क आ गया था। यहाँ पर रेशियो है 3:4। ठीक है, इसको मैं घंटों में ही मान लेता हूँ अब। तो यहाँ पर कितने घंटे का फ़र्क है? रेशियो में 1 का है, एक्चुअल में 1 घंटे का है, यानी कि एक्चुअल में नॉर्मल स्पीड से 3 घंटे लग रहे हैं उसको यहाँ से यहाँ जाने में। ओके, स्पीड कितनी है? 50। तो 50 थी, 150, ये डिस्टेंस है 150 किलोमीटर। लेकिन सर हमने तो यहाँ का बताना था, उसने टोटल डिस्टेंस बता रखा आपको 200। टोटल डिस्टेंस उसने 200 किलोमीटर कवर करना है, 200 में से 150 गए 50 किलोमीटर, ये डिस्टेंस 50 किलोमीटर है, यही उसने पूछा। तो 50 और 50, ऑप्शन डी। डिस्टेंस पूछा और स्पीड पूछी है, 50 और 50। अब मेरे को ध्यान आया ये क्वेश्चन आए नहीं है आपके एग्जाम के अंदर अब तक, अपने एसएससी सीडीएस रेलवे में आए नहीं है, बट कंसेप्ट से रिलेवेंट है। मैंने थोड़ी देर पहले ये बोल दिया था ना कि आए हैं, ये नहीं आए हैं, तो दूसरे वो शिफ्टिंग वाले मेरे दिमाग में रह गए थे। कंसेप्चुअली सेम लेवल पर हैं अपने एग्जाम के लेवल पर, इसलिए करवाए। इरेलेवेंट नहीं बोल सकते, ये करना आने चाहिए। A train travels at a uniform speed after traveling for an hour। एक ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड पर ट्रैवल कर रही है, 1 घंटे तक चलती रही, उसके बाद क्या हुआ? प्रॉब्लम आ गई। उसी तरह का क्वेश्चन है, ड्यू टू मैकेनिकल फॉल्ट इट ट्रैवल्ड एट 3/5 ऑफ द ओरिजिनल स्पीड। तो ठीक स्पीड, खराब स्पीड, स्पीड के बीच में रेशियो 5:3। उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो टाइम के बीच में रेशियो होगा 3:5। अब ये क्या बोल रहा है? वैसा ही क्वेश्चन है जैसे पहले कराया। कुछ खराबी आई तो इसके कारण ये क्या हुई? ये 2 घंटे लेट हुई। इफ़ द फॉल्ट हैड ओकर्ड आफ्टर ट्रैवलिंग अनदर 50 माइल्स, अगर खराबी 50 माइल और चलने के बाद होती तो वो 40 मिनट अर्लियर पहुंच जाती। ठीक है, यानी कि पहले जितनी भी वो चली है उससे 40 मिनट पहले पहुंच। पिछले क्वेश्चन में लेटर था, अब की बार अर्लियर है, तो अब की बार हिंदी से ही है 40 मिनट पहले पहुंच। नहीं, खराबी हुई होती तो ट्रेन पहले से 40 मिनट पहले पहुंच जाती, ऐसे होता है हिंदी। पहले इसमें जितने में पहुंची थी उससे 40 मिनट पहले। ठीक, ओके जी। तो 40 मिनट का गैप आ रहा है। अगर प्रॉब्लम 50 माइल बाद होती तो ये 40 मिनट पहले पहुंच जाती। 40 मिनट का गैप आ रहा है ऊपर वाली और नीचे वाली सिचुएशन में। हमारे यहाँ तो 2 का आ रहा है, 40 बनाना है 20 गुना, तो 20 थी 60,
यानी कि एक्चुअल में 60 मिनट लग रही हैं उसको ठीक स्पीड से। कितना दूर जाने में? 50 माइल जाने में। यानी कि 60 मिनट में 50 माइल जा रहा है, तो स्पीड कितनी है? 50 माइल पर आवर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन? डिस्टेंस पूछा है, तो उसकी नॉर्मल स्पीड है 50 माइल पर आवर, तो 1 घंटे में वो 50 माइल गई होगी। 50 ml नहीं, 50 माइल। ठीक, आगे। ठीक है जी, तो अब मुझे देखना पड़ेगा एक्चुअल में यहाँ पर खराबी हुई थी। हाँ जी सर, तो देखते हैं भाई, यहाँ से यहाँ तक खराबी होने के कारण कितने का गैप आया था? सर गैप आ गया था 2 घंटे का। तो 2 घंटे का गैप बनाता हूँ। रेशियो में भी 2 यूनिट का गैप है, एक्चुअल में 2 घंटे का, तो यानी कि नॉर्मल स्पीड पर उसको 3 घंटे लगते हैं यहाँ से यहाँ तक जाने में। नॉर्मल स्पीड है 50 माइल पर आवर, है ना? तो यहाँ से यहाँ तक 3 घंटे लग रहे हैं, तो 50 दिए 150 माइल। माइल क्या है, किलोमीटर ही करूँगा मैं इसको। माइल, माइल इंडिया में माइल में कोई डिस्टेंस नहीं आता। जीमेट का क्वेश्चन होएगा, फिर माइल में दे रखा है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 150 माइल, यहाँ से यहाँ तक का 50 माइल। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन? 200 माइल। ऑप्शन डी। क्लियर है जी? आगे बढ़े, ये बताओ। ए बस मीट्स विद एन ऑटो एट 10 AM while going the same way in the same direction towards हरिद्वार। ये है जी हरिद्वार। रास्ते में एक बस जो है एक ऑटो को मिली। ठीक है, बस जो है वो जा रही है और ऑटो जो है वो भी जा रहा है, दोनों जा रहे हैं। ए बस मीट्स विद एन ऑटो एट 10 AM while going the same way in the same direction towards हरिद्वार। द बस रीचेज हरिद्वार एट 12:30 PM। बस जो है 10 बजे मिले, बस 12:30 बजे यहाँ पर पहुँच। पहले सिचुएशन समझ रहे हैं। एंड टेक्स 1 hour रेस्ट देयर, और वहाँ पर 1 घंटे का रेस्ट। वाइल रिटर्निंग, फिर बस वापस आई। द बस मीट्स विद द सेम ऑटो हाफ एन आवर लेटर। तो बस वहाँ पर 12:30 बजे पहुँची, 1 घंटे ड्राइवर आराम से सोया, फिर ड्राइवर वापस चला। तो जब ड्राइवर को चलते हुए आधा घंटा हो गया था, तो बस फिर से यहाँ पर ऑटो को मिली, मतलब ऑटो यहाँ पर पहुँच गया था, बस वहाँ से वापस आ रही है। ऑटो अभी यहीं पर पहुँचा है बेचारा, बस वापस भी आ ली। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, बस ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? बताओ जल्दी से। यहाँ से वहाँ तक गई, बीच में रेस्ट लिया है, रेस्ट को एक बार भूल जाओ। बस यहाँ से यहाँ तक गई और फिर वापस आई, ये डिस्टेंस। ऑटो ने कितना ट्रैवल किया है? यहाँ से लेकर यहाँ तक। ऐसा कौन सा डिस्टेंस है जो बस ने भी ट्रैवल किया हो और ऑटो ने भी? यहाँ से लेकर यहाँ तक का। हाँ जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। तो जो डिस्टेंस दोनों ने ट्रैवल किया है, वहीं पर तो स्पीड और टाइम को कंपेयर कर पाएंगे ना हम। तो इस डिस्टेंस का मामला निकालते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक, ये है x, इस जगह का नाम है y, इस जगह का नाम है z, ताकि मैं यहाँ पर आपको बता पाऊँ। तो देखो, बस यहाँ x से z पर गई और फिर 1 घंटा वेट करके y पर आई टोटल। तो बस x से लेकर z तक कितनी देर में पहुँच गई थी? बस 10 बजे से 12:30 बजे पहुँच गई थी। तो बस को यहाँ से यहाँ जाने में 2.5 घंटे लगे थे, 12:30 बजे पहुँच गई थी। आप बोलोगे जी हाँ से। तो बस ने कितना टाइम लिया? 2.5 घंटे, 2.5 आवर्स। उसके बाद बस ने 1 घंटा रेस्ट किया। आप बोलोगे जी हाँ सर, यहाँ पर रेस्ट किया। फिर बस आधे घंटे और चली। आप बोलोगे हाँ जी सर, आधे घंटे और चली। तो टोटल कितना टाइम हो गया? 10 बजे के कितने, मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ ये कितने बजे मिले, टोटल टाइम कितना हो गया? यहाँ 10 बजे थे, 12:30 बजे पहुँची, 1 घंटा रेस्ट किया, आधे घंटे यहाँ तक पहुँचने में लगा, तो टोटल टाइम हो गया 4 घंटे। तो बस को 4 घंटे हो गए चले हुए। बस ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया 4 घंटे में, लेकिन ऑटो ने 4 घंटे में यहाँ से लेकर यहाँ तक का ही डिस्टेंस ट्रैवल किया। ऑटो ने यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 4 घंटे में ट्रैवल किया। अब मैं बस का देखना चाह रहा हूँ, बस इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना टाइम लेती है। देखो, बस इस पूरे डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना टाइम लेती है, यहाँ से यहाँ तक पूरे को। आप बोलोगे सर 2.5 घंटे। हाँ जी। और बस ने यहाँ जेड से लेकर वाई तक इस डिस्टेंस को कितनी देर में ट्रैवल किया? सर 0.5 आवर्स। यहाँ से यहाँ तक आधे घंटे में आ गई थी। इसने रेस्ट लिया, जो भी किया वो इसकी मर्जी। ठीक है, 0.5 आवर्स। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 आवर्स में ट्रैवल कर सकती है ये। हाँ जी सर। तो बस इस डिस्टेंस को 2 घंटे में ट्रैवल कर सकती है और ऑटो इस डिस्टेंस को 4 घंटे में ट्रैवल कर सकता है। सेम डिस्टेंस को ऑटो ट्रैवल करने में डबल टाइम ले रहा है, यानी कि उसकी स्पीड आधी है। ठीक, और अब ये पूछ रहे हैं कि ऑटो कितने बजे पहुंचेगा हरिद्वार।
तो भाई मुझे एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक बस ने कितना टाइम लिया है? 2.5 घंटे। दोबारा याद दिला रहा हूँ, 2.5 घंटे। 10 बजे से 12:30 बजे पहुँच गई। ऑटो डबल टाइम ले रहा है। बस ने अगर 2.5 घंटे लिए तो ऑटो कितना टाइम ले लेगा? ऑटो 5 घंटे ले लेगा। तो 10 बजे के 5 घंटे बाद पहुँच जाएगा। 10 बजे यहाँ पर था, उसके बाद 5 घंटे ले लेगा, 3 बजे पहुँचेगा ऑटो। ठीक, ऑप्शन है। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि भाई साहब, अगर ठीक ठाक पढ़ाई नहीं करोगे, अगर ऑटो चलाना पड़ा तो कहीं पर जाओगे तो वहाँ पर भी लेट हो जाओगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब ये करो सर, क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? अगर आएंगे तो ये आपके एग्ज़ाम का मतलब मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होएगा आपके सेट का, तो आपने डरना नहीं है। इन पर दिमाग लगाओ, ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए हैं ये, और रिलेवेंट आ सकते हैं, इनको कोई इरिलेवेंट नहीं बोलेगा। ये तो दिमाग लगाओ। फर्स्ट टाइम जब आप देख रहे होगे तो आपसे क्वेश्चन ना हो तो कोई दिल छोटा करने वाली बात नहीं है। 90% प्लस कैंडिडेट से नहीं होएगा फर्स्ट टाइम, मतलब बढ़िया तरीके से नहीं होएगा। सोल्व तो हो जाएगा, टाइम लेकर हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, दिल छोटा नहीं करना। ए फादर पिक्स हिज चाइल्ड एट 3:30 PM फ्रॉम स्कूल। एक फादर है, अपने बच्चे को स्कूल से पिक करता है। ठीक है, मान लो ये स्कूल है। वन डे द चाइल्ड लेफ्ट द स्कूल एट 2:30 PM। फादर जो है 3:30 PM पर पिक करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर फादर 3:30 पर पहुँच जाता है, चाइल्ड को पिक करता है और वापस हो लेता है। ये मामला है। ठीक, एक दिन 2:30 बजे स्कूल ऑफ हो गया और बच्चा यहाँ से चलना स्टार्ट कर दिया एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड होम एट द स्पीड ऑफ 6 km/h। He meets his father on the way and they reached home 24 minutes early than the usual time. Find the speed of the father. फादर की स्पीड बता। तो क्या हुआ? बच्चा 2:30 पर यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ। फादर को पता नहीं था, लेकिन फादर तो नॉर्मली उसी धुन में आया, यहाँ पर मैं 3:30 बजे पहुँचूंगा। यहाँ पर एक और स्टेटमेंट डालनी चाहिए थी, मेरी गलती हो गई कि वन डे द चाइल्ड लेफ्ट द स्कूल एट 2:30 PM एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स होम एट द स्पीड ऑफ 6 km/h. फादर अनअवेयर ऑफ दिस सिचुएशन, फादर अनअवेयर ऑफ दिस सिचुएशन स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम हिज होम एट द यूजुअल टाइम। मतलब इस टाइप से डालना था कि फादर को पता नहीं है। तो समझ गए, फादर नॉर्मल टाइम से ही आया है। यहाँ पर आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही है बेसिकली। ठीक, तो ये इनका होम मान लिया। ओके सर, तो अब देखते हैं। तो देखो, फादर यहाँ से चलता है होम से। पहले सिचुएशन को सारी को समझ लेते हैं। फादर होम से चलता है, 3:30 पर यहाँ पर पापा जी पहुँचते हैं, बच्चे को उठाते हैं और वापस घर पर आ जाते हैं। लेकिन आज क्या हुआ? आज कुछ ऐसा हुआ कि बच्चा यहाँ से 2:30 बजे ही चल पड़ा। जो बच्चा है, जो चिल्ड्रन है, नीचे चिल्ड्रन लिख देता हूँ, ये 2:30 बजे यहाँ से चल पड़ा ऐसे, तो ये रास्ते में कहीं पर मिल गया। तो जो फादर है वो तो उसी टाइम के हिसाब से चला होगा कि मुझे 3:30 बजे यहाँ पहुँचना है। उसको बच्चा रास्ते में मिल गया तो रास्ते से ही उल्टा हो लिया, बच्चा पिक किया और उल्टा हो लिया। अब ये थोड़ी है वो स्कूल जाएगा और वापस आएगा कि नहीं, रूल इज़ रूल, ऐसे रोज़ वहाँ जाना है। ठीक, ऐसे लोगों को क्वेश्चन में नहीं लेते। ठीक है, तो ये रास्ते से उल्टा हो लिया। तो इसके कारण क्या हुआ? इसके कारण उसके 24 मिनट बच गए। तो इसका मतलब क्या है? मुझे बताओ, इस 24 मिनट का मतलब क्या है? फादर यहाँ से बच्चे को उठाया और वापस हो लिया, इसका मतलब ये है 24 मिनट बच गए। यहाँ से जब वो आगे जाता था और वापस आता था, क्योंकि उसको यही डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना पड़ा ना, इसको एक्स मान लो, एक्स से लेकर एस तक का यही डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना पड़ा, इसी में उसके 24 मिनट लगते थे, वो आज बच गए। यानी कि फादर को यहाँ से यहाँ जाने में और आने में 24 मिनट लगते हैं, तो सिर्फ एक तरफ जाने में, सर सिर्फ एक तरफ जाने में तो फादर को 12 मिनट लगते हैं। फादर को यहाँ से यहाँ तक जाने में फादर को 12 मिनट लगते हैं। ठीक, अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि इसी डिस्टेंस को, बच्चे ने भी इसी डिस्टेंस को ट्रैवल किया है। हाँ जी सर, तो बच्चा इस डिस्टेंस को, क्या हो गए, बच्चा इस डिस्टेंस को कितनी देर में ट्रैवल करता है? अब अंदाज़ा लगाओ, सोचो ज़रा। इसके बाद भी अगर आप सोचोगे तो मज़ा आएगा, क्योंकि मैंने सवाल का क्रक्स आपको बता दिया है। अब हमने करना क्या है? इस डिस्टेंस को फादर 12 मिनट में ट्रैवल कर रहा है, बच्चा इस डिस्टेंस को कितनी देर में ट्रैवल करेगा? तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा बच्चा चला कितने बजे और बच्चा यहाँ पर पहुँचा कितने बजे। तो यहाँ पर बच्चा कितने बजे पहुँचा? 3:30 बजे। गलत, 3:30 बजे तो फादर यहाँ पर पहुँचता है, फादर यहाँ पर थोड़ी पहुँचता होगा। फादर यहाँ पर कितने बजे पहुँचता है? फादर यहाँ पर पहुँचता है 3:30 पर।
और उससे 12 मिनट पहले यहाँ पर उसने बच्चे को उठाया है, तो 3:30 से 12 मिनट घटाओ, फादर यहाँ पर पहुंचा है कितने बजे? 3:18 पर। जब फादर यहाँ बच्चे से मिला तो 3:18 वक्त था, तो बच्चा 2:30 पर चला और 3:18 पर यहाँ तक पहुंचा था, तो 2:30 से 3:18, तो 2:30 से 3 बजे तक तो 30 मिनट होगी, और उसके बाद 18 मिनट, 48 मिनट्स लग गए बच्चे को यहाँ तक पहुँचने। ठीक, सेम डिस्टेंस फादर ने 12 मिनट में कवर कर लिया, बच्चे ने 48 मिनट में कवर कर लिया, बच्चे ने 4 गुना टाइम लिया है। इसका मतलब फादर की स्पीड 4 गुना है, बच्चे की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है, तो फादर की स्पीड 6 चौके 24 किलोमीटर पर आवर। ये हमेशा ऐसे नहीं होएगा 4 गुना, 2 गुना, 3 गुना, तो उस वक्त हम क्या कर लेंगे कि सेम डिस्टेंस को चलने का जो टाइम है फादर और सन का, वो तो है 12 और 48 मिनट, तो टाइम का रेशियो 1:4, स्पीड का रेशियो 4:1, और उसके बाद कर लेंगे। एक की स्पीड गिवन होगी, दोनों की स्पीड का डिफरेंस गिवन होगा, जो भी गिवन हो उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। ठीक, क्लियर? ये बताओ। A car starts running with the initial speed of 40 km per hour. With its speed increasing every hour by 5 km, इसकी स्पीड हर घंटे 5 किलोमीटर बढ़ रही है। 40 किलोमीटर के हिसाब से इसने चलना स्टार्ट किया। हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 460 किलोमीटर? 460 किलोमीटर कितनी देर में कवर करेगी? तो इस तरह के क्वेश्चन ये जनरली हिट एंड ट्रायल से करने के होते हैं। तो पहले घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? 40। अगले घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? 45। अगले घंटे में 50। हर घंटे इसकी स्पीड बढ़ रही है। आप बोलोगे जी हाँ सर, तो हमने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल कराना है? 460, तो लगभग कितने घंटे लग जाएंगे? तो ऑप्शंस देख लो एक बार, 8, 9, 8, 7। अगर आपको इतनी टर्म लिखनी पड़े ना 8, 9, तो एनफ है, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हिट एंड ट्रायल से बेटर होगा। अगर सर ऐसा हो 20 घंटे में, तो मैं 20 टर्म्स थोड़ी लिखूंगा, फिर आप ठीक बोल रहे हो, ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन देखना बेहतर रहता है। फिर हम एपी की सीरीज से कर लेंगे। एपी बन रही है ना, ये भी कितने टर्म्स का सम ये बन रहा है वो भी मैं आपको करके दिखा दूंगा, पहले ऐसे कर लो। इसके अंदर भी मैं एपी का यूज करूंगा। कैसे कि इन तीनों का सम कितना हुआ है? 45 × 135, क्योंकि एपी में है तो एवरेज बीच वाला होएगा। 45 × 135, एवरेज 45 है, तो 5 या 7 टर्म में एटलीस्ट लिख लूँ कि 55, 60, 5 टर्म होगी, ठीक है, 65 और कितना हो गया 70, 7 टर्म टोटल होगी। यहाँ तक का सम लिख सकता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टर्म होगी। इनकी एवरेज कितनी होगी? इनकी एवरेज ये होगी। तो सम कैसे करोगे? तो सम करोगे 7 × 55, ठीक है, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35 और 3 × 38, 385 किलोमीटर हो गया यहाँ तक का सम। मुझे 460 तक जाना है, ठीक है। तो इसके बाद 75 हो गया, ठीक है, इसके बाद 80 हो गया, तो ये कितना हो गया? 75 में से अगर मैं 15 इसको दे दूँ तो 460। अच्छा, यहीं पर हो गया था 460, हटाओ फिर यहीं पर, तो 7 और 1 8, 8 घंटे लग रहे हैं। तो इसको हिट एंड ट्रायल से करने का तरीका ही बढ़िया रहेगा। अगर वैल्यूज 8 घंटे तक तो आप लिख सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अदरवाइज सर फिर दूसरे तरीके से कैसे करेंगे? वो ये है मेरे भाई, देखो एपी का पहला टर्म 40 है, दूसरा 45 है, अगला 50 है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे ऐसे फुल घंटे आएंगे। हो सकता है 8.5 आवर्स आ जाए। तो मुझे ये देखना है कि कितनी टर्म्स हो। ज़रूरी नहीं है कि ये 8 टर्म्स ऐसे दिखेंगी, हो सकता है ये ऐसे बता दे 8.5 टर्म्स, हमें एक अंदाज़ा मिल जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो, एपी की एन टर्म्स का सम क्या होता है? सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, वो होता है n/2 है। ये मैं आपको बता चुका हूँ अलजेब्रा के चैप्टर के अंदर एपी के बारे में, है ना। तो सम ऑफ एन टर्म्स n/2 × 2a, ए जो होता है फर्स्ट टर्म होता है, प्लस n-1 × d। एपी को मैं अलग से चैप्टर के रूप में ही पढ़ा सकता हूँ, या फिर मैंने एपी और जीपी आपको अलजेब्रा में करा दिया, जहाँ पर ज़रूरत थी मैंने वहाँ पर करा दिया, मैं एक जगह करवा चुका हूँ ये, ठीक है। तो एक ही बात है, क्लियर है। तो ये देखो, मुझे ये देखना है कि कितने टर्म्स का सम 460 आएगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा 460 बराबर है, n की वैल्यू मैंने निकालनी है, n/2। तो फर्स्ट टर्म क्या है इस एपी का? सर 40 है, 40 दूनी 80। अगर मान लो यहाँ पर उत्तर ऐसा हो 20 घंटे, 23 घंटे, तो हिट एंड ट्रायल से करना बढ़िया नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम ऐसे जाएंगे, प्लस n-1 × d। d होता है कॉमन डिफरेंस एपी के हर एक 2 टर्म के बीच में,
कितने का फ़र्क है, 5 का फ़र्क है यहाँ पर, इंटू 5। अब इसको सोल्व करते हैं, अगर कुछ कट रहा हो तो काट लें, ठीक है। 5 कट रहा है हर एक से, है ना, 5 काट लेता हूँ। देखो 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो बिना वजह कैलकुलेशन क्यों बढ़ाई, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये तो गुणा में ही है, और यहाँ पर 92 हो जाएगा, 5 से काटूंगा तो। ओके जी, इस 2 को भी मैं इधर लेकर आ रहा हूँ, तो 180 और 4 184, 184 इस इक्वल टू, इस n को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, इस इक्वल टू 16n। अगर उस n को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ से 5 तो जा चुका है, तो ये हो जाएगा प्लस n² माइनस n, है ना। हाँ जी, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। एक जगह n नहीं है, यानी कि क्वाड्रेटिक बनेगी सच में। चलो कर लेते हैं ऐसे, और तो क्या ही है, हिट एंड ट्रायल से हम कर सकते थे वैसे इस क्वेश्चन को, ये तरीका समझा सकता हूँ, फिर इसमें तो क्वाड्रेटिक बनेगी। तो n² प्लस 15n माइनस 184 इस इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें n की वैल्यू देखनी पड़ेगी, बनेगी क्या, क्वाड्रेटिक बनेगी, वहाँ पर n² होएगा, क्वाड्रेटिक के बिना काम नहीं चलेगा। 15 प्लस n अंदर होएगा, तो चलो भाई, तो ऐसे 2 नंबर देखने हैं जिनका प्रोडक्ट 184 हो और उनका सम -15 हो, तो 184 को ऐसे तोड़ना है। तो ऐसा कोई नंबर है यहाँ से मैं 2 बार छीन पाऊँ और यहाँ से 1 बार छीन पाऊँ, ऐसा कोई नंबर नहीं है, तो ऐसे तोड़ना ही पड़ेगा इसको तो हिट एंड ट्रायल से, ठीक है। प्रोडक्ट नेगेटिव है यानी कि एक टर्म नेगेटिव है, सम नेगेटिव है यानी कि बड़े वाला टर्म नेगेटिव है, ठीक है। तो अगर मैं इसको 23 8 होता है ना, 23 8 84, 15 का गैप है, सब नेगेटिव है, बड़े वाला, एन की वैल्यू क्या होगी 8, 8 घंटे में एपी के 8 टर्म्स लगेंगे 460 सम बनाने में, यानी कि 8। आंसर इज ऑप्शन सी। सर तो क्या वो ऐसे क्वेश्चन देता है कि एपी के टर्म्स, ऐसे क्वेश्चन आज तक आए नहीं है आपके एग्जाम में, आगे आने के चांसेस भी नहीं है, तो बिना वजह डरना नहीं है इन चीज़ों से, ठीक है। मैं आपको हर एक सिचुएशन का इलाज बता देता हूँ, अभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी एग्जाम में कि आपके हाथ से बाहर हो, आपने देखी ना हो, अगर आप सारे कोर्स को अच्छे से कर रहे हैं। ये नहीं है कि आप फिर बिना वजह डरते रहोगे मिसलेनियस क्वेश्चन करवाऊंगा। ये बताओ, अरुण लेफ्ट अहमदाबाद टू मुंबई विद ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर एवरी आवर ही इंक्रीजेज हिज स्पीड बाई 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इट मीन्स ही ट्रेवल्स विद ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट आवर एंड विद ए स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर फॉर द सेकंड, 60 फॉर द थर्ड। डिटेल में बता रहा है कि पहले घंटे 50 से चला, फिर 55 से, फिर 60 से, ओके। इफ़ ही रीच्ड मुंबई एग्जैक्टली आफ्टर 12 आवर्स, वो 12 घंटे में मुंबई पहुंच गया, वट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी, पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड की। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन। पहले घंटे में वो कितना चला सर, 50 किलोमीटर पर आवर, दूसरे घंटे में 55, तीसरे घंटे में 60, ऐसे ही वो 12 घंटे में पहुंचा। हाँ जी सर, तो 12वें घंटे में कितना चला होगा, तो देखो ये एपी का फर्स्ट टर्म है, जब एपी के सेकंड टर्म पर आप आए तो 5 कितनी बार जोड़ना पड़ा, 1 बार, फर्स्ट टर्म में 1 बार 5 जोड़ दो, ये आएगा। जब आप सेकंड टर्म पर आना चाहोगे, सॉरी जब आप थर्ड टर्म पर आना चाहोगे तो 2 बार 5 जोड़ना पड़ेगा, जब आप फोर्थ टर्म पर आना चाहोगे तो 3 बार 5 जोड़ना पड़ेगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जितने भी पोजीशन वाले टर्म पर जाना है, 5वीं पोजीशन पर जाने के लिए 4 बार कॉमन डिफरेंस जोड़ना पड़ेगा फर्स्ट टर्म में। यही तो फॉर्मूला है एपी का। एपी का nth टर्म क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। इसको प्रैक्टिकली समझो, a होता है फर्स्ट टर्म, ठीक है जी, ये tn होता है nth टर्म, ठीक है। कि अगर आप nवां टर्म निकाल रहे हो तो n माइनस 1 बार d जोड़ दो इसके अंदर। d क्या है, d कॉमन डिफरेंस 5 है। मुझे कौन सा टर्म निकालना है, मुझे सर टर्म निकालना है 12वां, ठीक है। कि 12वें घंटे में कितनी दूर गया होगा, तो 12वां निकालना है, तो आप 50 जोड़ो, कॉमन डिफरेंस 5 जोड़ोगे इसके अंदर, 5 कॉमन डिफरेंस है 11 बार, यानी कि 11 5 55, फर्स्ट टर्म के अंदर 55 जोड़ोगे, 12वां है, ठीक। अब मैंने आपको एक और बात बताई थी, क्या बात बताई थी, 1 घंटे के लिए उसकी स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर, अगले 1 घंटे के लिए उसकी स्पीड थी 55 किलोमीटर पर आवर, अगले 1 घंटे के लिए उसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर, अगले 1 घंटे के लिए इतनी, आखिरी के 1 घंटे के लिए इतनी। कि जब टाइम ऐसे बता रखा हो कि 1 घंटे के लिए इतनी स्पीड से चला, 2 घंटे के लिए इतनी स्पीड से चला, 3 घंटे के लिए इतनी स्पीड से चला, घंटों में ऐसे बता रखा हो, डिस्टेंस ना बता रखा हो, तो आप नॉर्मल एवरेज भी निकाल सकते हो स्पीड की, कोई दिक्कत नहीं है, एवरेज स्पीड में बताया था, ठीक है।
तो नॉर्मल एवरेज निकालो, उसकी एवरेज स्पीड पूछी है। तो कोई भी चीज़ जब एपी में हो तो एवरेज होती है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, ये इसीलिए मैंने 50 प्लस 55 लिखा है। तो इन दोनों की एवरेज बताओ, तो 50 तो दोनों में है ही है, हाँ जी सर। बस इस 55 को बराबर बराबर बांट दो, यानी कि 55/2 यानी कि 27.5 यानी कि 77.5 इज द एवरेज स्पीड, ऑप्शन सी। ठीक, क्लियर। जो भी मैंने आपको बातें बताई है समझ में आनी चाहिए, इस तरीके से बता रहा हूँ कि आपको समझ में आने चाहिए अगर पुराना देखा है तो। अगर नहीं आ रही तो यहाँ पर दिमाग लगाने की ज़रूरत है, आपका दिमाग एक लेवल पर मुझे पहुँचाना ही पड़ेगा। बहुत ही बिल्कुल ही जीरो लेवल तक ही एंड तक करवाता रहूँगा, आपका दिमाग की प्रैक्टिस नहीं होगी ऐसे सोचने की। ये बताओ, एन एक्सप्रेस ट्रेन ट्रेवल्ड एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर स्टॉपिंग फॉर 3 मिनट्स आफ्टर एवरी 75 किलोमीटर। 75 किलोमीटर ट्रैवल करती है और 3 मिनट रुकती है। अगला 75 किलोमीटर ट्रैवल करती है और 3 मिनट रुकती है। ठीक, तो लोकल ट्रेन है वो 25 किलोमीटर ट्रैवल करती है और 1 मिनट रुकती है। ठीक, दोनों की स्पीड अलग अलग है। इफ़ द ट्रेन बिगेन ट्रैवलिंग एट द सेम टाइम, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लोकल ट्रेन व्हेन द एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैवल्स 600 किलोमीटर। एक्सप्रेस ट्रेन जब 600 किलोमीटर ट्रैवल कर लेगी तो लोकल ट्रेन ने कितना ट्रैवल कर लिया होगा, एक्सप्रेस ट्रेन का निकालते हैं। पहले बीच बीच में रुक रही है, रुकने का टाइम बाद में निकाल लेंगे, पहले देखते हैं सीधा सीधा बिना रुके कितना टाइम लग रहा है। तो 600 किलोमीटर ये देख लेंगे बाद में कि कितनी देर रुकी, उसको जोड़ देंगे। 600 किलोमीटर 100 की स्पीड से सीधे सीधे 6 घंटे लगेंगे। ठीक है, प्लस अब रुकने का टाइम देखेंगे। देखो जैसे ही वो 75 किलोमीटर चलती है 3 मिनट रुक जाती है। ठीक है, तो ये 75 किलोमीटर कितनी बार आता है 600 में, एक बार ये देख लो। ये आता है जी 8 बार। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 8 बार आता है। पहली बार 75 किलोमीटर करके रुक गई होगी, जी हाँ। अगली बार 75 किलोमीटर करके रुक गई होगी, जी हाँ। जब 8वीं बार उसने 75 कवर किया यहाँ पर रुक गई होगी, लेकिन इस टाइम को हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस कवर हो चुका है। लास्ट टाइम वाला रुकने का टाइम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस कवर हो चुका है। अब वो रुके लौटे भागे, हमें क्या 600 किलोमीटर कवर हो गया। तो अगर 8 बार आ रहा है 75 के अंदर तो 7 बार रुकने का टाइम कंसिडर होगा, लास्ट वाला नहीं होएगा क्योंकि तब डिस्टेंस कवर हो गया। अभी चाहे वो पूरी जिंदगी रुकी रहे, डिस्टेंस तो कवर हो गया हमारे लिए। तो 7 बार रुकने का टाइम कंसिडर होगा। हर एक बार वो 3 मिनट रुकती थी तो 7 थी 21 मिनट वो फिर रुकेगी। तो 6 घंटे 21 मिनट में वो कवर कर देगी एक्सप्रेस ट्रेन। तो इसको 6 घंटे 21 मिनट लगे। अब इतनी देर में लोकल ट्रेन क्या करेगी ये देखना है ना, देख लेते हैं इतनी देर में वो कितनी दूर जा सकती है। तो ये करती क्या है, ये 25 किलोमीटर के बाद 1 मिनट रुकती है। तो 25 किलोमीटर जाने में इसको कितना टाइम लगता है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड है 50, तो 25 किलोमीटर जाने में इसको लगता है आधा घंटा यानी कि 30 मिनट। तो ये क्या करती है, ये 30 मिनट डिस्टेंस ट्रैवल करती है फिर 1 मिनट रुकती है, 30 मिनट तक चलती है फिर 1 मिनट रुकती है, तो 1 मिनट ये रुकती है, यानी कि कुल मिलाकर 31 मिनट के अंदर, हर 31 मिनट के अंदर ये 25 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर देती है, जिसमें से पहले की 30 मिनट ये चलती रहती है, 1 मिनट ये रुकती है। लेकिन जब लास्ट की 30 मिनट होंगी, लास्ट की जो आखिरी वाली 31 मिनट आप मान लो, उनमें क्या है, एंड में 1 मिनट रुकने का टाइम हम कंसिडर नहीं करेंगे अगर वैसी सिचुएशन आई तो। यानी कि लास्ट वाले जो 25 किलोमीटर हैं वो ये 30 मिनट में ही करेगी। तब रुकी ना रुकी उससे क्या है, अगर डिस्टेंस ही पूरा हो गया तो, है ना। ठीक है जी, तो 31 मिनट में 25 किलोमीटर करती है, लेकिन नॉर्मली 30 मिनट में 25 किलोमीटर करती है। स्पीड 50 की है ना। अगर एंड वाला हमें करवाना पड़े तो जब तक रुकने का टाइम लेना है तब तक यही सिचुएशन रखेंगे। ठीक, क्लियर है मेरे भाई। जो भी बातें बोल रहा हूँ दिमाग लगाकर उनको समझने की कोशिश करते रहिएगा। हर 31 मिनट में 25 किलोमीटर कवर कर डालेगी ये, तो 31 मिनट कितनी बार आते हैं यार इस टाइम में, एक बार इसको देखें। 6 घंटे में कितना मिनट होते हैं, 6 × 60 360, 360 और ये 321, 321 मिनट, 381, 381 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 31 से। यानी कि 12 बार आ जाएंगी 31 मिनट पूरी पूरी, उसके बाद 8 मिनट और बचेंगी।
ठीक है, तो इंटू 12 कर दो। इस 25 बेचारे को भूखा होता है ये 4 का 25, इसको 4 उठा कर दे दोगे, ये 100 बन जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा 3। 4 दे दिया तो 4 3 12 3, तो 300। तो 300 किलोमीटर कवर कर चुकी होगी। अब ये जो 8 मिनट हैं, अब यहाँ पर कई बच्चे गलती करेंगे कि 31 मिनट में 25 किलोमीटर करती है, इसी स्पीड को यूज़ कर लेंगे। नहीं, ये जो 1 मिनट एक्स्ट्रा ऐड कर रखी है, ये ऐड कर रखी है, वो चलती तो 50 की ही स्पीड से है। कवर तो वो 30 मिनट में 25 किलोमीटर कर लेती है, बट वो रुकने का टाइम जोड़ना पड़ रहा है। अब यहाँ पर 8 ही मिनट हैं, 8 मिनट में वो 25 किलोमीटर तो जा नहीं पाएगी। वो 25 किलोमीटर कितनी देर में जा रही है? 30 मिनट में। तो यहाँ पर रुकने वाली स्पीड के हिसाब से थोड़ी ना करोगे, 8 मिनट तक तो चलती रहेगी। तो 8 मिनट में कितनी दूर जाती है वो 30 मिनट में 25 किलोमीटर जाती है, 1 मिनट में 25/30 जाती है। अगर वो चलती रहे तो 8 मिनट में वो इतनी दूर जाएगी। तो कर लेते हैं भाई, 5 छिक्के 5 दिए, सॉरी 5 5 वही मैं सोचूँ, 5 दिए 2 दिए 2 चौके 5 चौके 20/3, 20/3 किलोमीटर और कर देगी। सच में? फिर तो यहाँ से तो आएगा नहीं यार, ज़्यादा ही तेज़ हो गई मेरी कैलकुलेशन। 8 क्यों लिखा मैंने? 11 में से 2 गए 9, 9 मिनट। 9 मिनट में कितनी दूर जा रही है? ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ होगी कैलकुलेशन, है ना। तो भाई 30 मिनट में 25 किलोमीटर, 1 मिनट में 25/30 और 9 मिनट में इतनी। ठीक, तो इसको अब मैं 5 5 25, 5 6 30, 3 दूनी 6, 3 3 9, 15/2, यानी कि 7.5 किलोमीटर और जाएगी। 300 और 7.5 यानी कि 307.5 किलोमीटर जाएगी। ठीक, क्लियर है? Speed of a man is 90 km per hour. After every 24 minutes, he reduces his speed by 5 km. तो 24 मिनट तक चलता है और 5 किलोमीटर स्पीड कम कर लेता है, फिर 24 मिनट तक चलता है और 5 किलोमीटर स्पीड कम कर लेता है। ठीक है। इफ़ ही हैज़ टू ट्रैवल 173 किलोमीटर, फाइंड आउट द टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस। करने की कोशिश करो, मज़े आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक तरीके से करोगे तो ठीक ठाक कैलकुलेशन में हो जाएगा, अदरवाइज फालतू ही कैलकुलेशन होगी। देखो, पहली 24 मिनट वो कितनी स्पीड से चला? पहली 24 मिनट वो चला 90 किलोमीटर पर आवर। अगली 24 मिनट वो चला 85 किलोमीटर पर आवर। ठीक, इसको दो तरीके से आप कर सकते हो। तरीके नहीं, एक ही तरीका बताता हूँ यार, वही फिजिक्स वही बढ़िया रहेगा। मतलब ऐसे तो क्या पता कितने तरीके। अगली 24 मिनट वो चला 80 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? सिचुएशन यही है, आपको सिचुएशन समझा रहा हूँ। जी हाँ, ओके जी। तो ये अपनी स्पीड को 5-5 किलोमीटर पर आवर कम कर दे रहा है। 5 किलोमीटर पर आवर कम कर दी, 5 किलोमीटर पर आवर कम कर दी। तो इस 85 को एक बार ऐसे देख लो, 90-5 ऐसे देख सकते हो। हाँ जी सर, देख सकते हैं। 90 किलोमीटर पर आवर -5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? तो या तो आप ये देख सकते हो कि 24 मिनट में वो कितनी दूर गया, 24 मिनट में वो इतनी दूर गया, 24 मिनट में वो इतनी दूर गया। हर एक बार आप ऐसे निकाल सकते हो इतने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 24/60 गुणा 90। फिर अगली बार फिर निकालोगे 24/60 इंटू 85। या फिर आप ये कर लो, क्या, जैसे पहले वाला निकाल लो, 24/60 इंटू 90, 30 दिए 30 दूनी 2 12 36 किलोमीटर। पहले 24 मिनट में 36 किलोमीटर जा पा रहा है। उसके बाद आप पता है क्या कर लो, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, नहीं समझ में नहीं आएगा। उसने अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर कम कर लिया, यानी कि अगली 24 मिनट तक वो कितनी कम स्पीड पर जाएगा? अगली 24 मिनट तक वो 5 किलोमीटर पर आवर कम स्पीड पर जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूं। अगर वो 1-1 घंटे चलता, अगर वो 60 मिनट चलता, 1 घंटे चलता 90 की स्पीड पर, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करता? 90। फिर अगली 60 मिनट वो 85 की स्पीड पर चलता तो 85 डिस्टेंस कवर करता। उसने 5 की स्पीड कम की तो वो 5 किलोमीटर कम चल पाया है? यार नहीं, ये जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, मेरे को एक बार वर्ड्स फ्रेज
फ्रेज करने पड़ेगा मेरे को, एक बार सोचने दो, मैं आपको कैसे समझाऊं जो मैं सोच रहा हूँ। ओके, देखो उसने अपनी स्पीड को कितना कम कर लिया, उसने अपनी स्पीड को कम कर लिया 5 किलोमीटर पर आवर, और मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि उसने अपने डिस्टेंस को कितना कम किया। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो वो 24 मिनट चल रहा है, तो 24 मिनट तक वो 5 किलोमीटर पर आवर अगर चलता, अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 24 मिनट तक चलता तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है, एक बार मैं ये देखना चाह रहा हूँ। तो दिस इज टाइम इंटू स्पीड, टाइम आवर्स में हो गया इंटू स्पीड। 5 12 12 दूनी 24, 2 किलोमीटर। 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो 24 मिनट में 2 किलोमीटर तय कर सकता है, लेकिन यहां पर उसने स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया, तो 2 किलोमीटर कम चल पाएगा। फिर 5 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया, फिर 2 किलोमीटर कम चल पाएगा, सिर्फ 2 किलोमीटर कम चल पाएगा, क्योंकि 24 मिनट के बना रखे हैं ना। तो मैं ये देख रहा हूं कि 5 की स्पीड से 24 मिनट में कितना जा सकता है, तो फिर उसने 5 की स्पीड कम की तो उतना ही डिस्टेंस कम जा पाएगा। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि ऐसे 24 मिनट का अलग अलग निकालने की बजाय 24 मिनट का पहले निकाल सकते हो, फिर आप डिस्टेंस देख सकते हो। तो 2 किलोमीटर कम होगा, तो अब आप करते रहो 36 34 32 30, मतलब एग्जैक्टली आपको सिर्फ ये लिखना है, ये नहीं लिखने हैं, ठीक है। अब तो समझ गए होंगे, है ना। तो पहली 24 मिनट में वो कवर करेगा, अब ये कवर तो कर रहा है 24 मिनट में, कितना निकाला था हमने, 36 निकाला था, है ना। अगली 24 मिनट में कितना कवर करेगा, तो ये हर एक 24 मिनट में कवर कर रहा है, तो यहाँ पर बार बार 24 मिनट करने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए। तो मुझे कवर कराना है 170 किलोमीटर, थोड़ी देर में ही कर देगा ये, थोड़ी देर में ही कर देगा। तो हिट एंड ट्रायल से ही करते रहते हैं, एपी यूज़ करते रहते हैं। 30 और 28, यहाँ तक कितने हो गए, 5 हो गए, 1 2 3 4 5, और एवरेज है 32 32 5 160, यहाँ तक 160 किलोमीटर कवर कर लिया भाई उसने, है ना। तो मुझे 173, इसके बाद अच्छा अब तो 13 ही किलोमीटर रह गए, है ना। इसके बाद अगली 24 मिनट तक अगर वो चलता रहता तो वो चला जाता 26 किलोमीटर 24 मिनट तक, लेकिन मुझे 26 किलोमीटर नहीं जाना, मुझे तो 160 के बाद 13 ही किलोमीटर जाना है। तो 26 किलोमीटर के लिए उसको 24 मिनट लगते हैं, 26 का 10 13 किलोमीटर के लिए उसको 12 मिनट लगते हैं। ये नहीं है कि एग्जामिनर फ्रैक्शन में नहीं दे सकता, दे सकता है, बट कंसेप्ट चेक करना, इसलिए ऐसी वैल्यूज दी जाती हैं जानबूझ के आपको, ठीक है। फ्रैक्शन में देंगे वो भी हम कर लेंगे, 26 किलोमीटर इतनी देर में कर रहा है तो 30 कितने 24 कितने में करेगा वो भी निकाल ही सकता है बंदा, यूनिटरी मेथड ही लगेगा। तो देखो यहाँ तक 1 2 3 4 5 24 मिनट 5 बार लगी, तो 24 5 120 मिनट लगी, यानी कि 2 घंटे लगे, और उसके बाद 12 मिनट और लगी, 2 घंटे 12 मिनट में काम हो जाएगा। अब यहाँ पर कई बच्चे इसको मार देंगे टिक टिक, मेरे भाई वो 2.12 आवर्स है। अगर 2 घंटे 12 मिनट को आप ऐसे आवर्स में बदलना चाह रहे हो तो ये हो गए 2 आवर्स, और इन मिनट्स को अगर आप आवर्स में बदलना चाह रहे हो तो 12/60, 1/5, 1/5 क्या होता है 0.2, 2.2 आवर्स। ये मैंने जानबूझ के ऑप्शन दिया है, ठीक है, क्लियर है। ए शिप 105 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सी कोस्ट डेवलप्स ए लीक विच एडमिट्स 5 मेट्रिक टन्स ऑफ वाटर इन 12 मिनट्स। ये दिखने में ऐसा लग रहा होगा कि भाई जहाज वाला क्वेश्चन हो गया, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। कभी भी ऐसे क्वेश्चन से डरना नहीं है कि अच्छा समझना है कि भाई करना क्या है, इजी होते हैं जनरली ये क्वेश्चन। ए शिप 105 किलोमीटर अवे, किनारे से 105 किलोमीटर अवे है, डेवलप से लीक विच एडमिट्स 5 मेट्रिक टन्स ऑफ वाटर इन 12 मिनट, जिसके कारण 12 मिनट में 5 मेट्रिक टन पानी आ जाता है लीक के कारण। बट द पंप्स थ्रो 15 मेट्रिक टन्स ऑफ वाटर इन 1 आवर, जो पंप है वो 1 घंटे में 15 मेट्रिक टन पानी फेंक सकते। तो देखते हैं जो पंप जो हैं वो 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं। पंप 1 घंटे में 15 मेट्रिक टन पानी बाहर फेंक देते हैं, और जो लीक है वो क्या कर रहा है, वो 12 मिनट के अंदर 5 मेट्रिक टन पानी अंदर फेंक देता है। 1 घंटा इससे कितने गुना है, 12 5 60, 60 मिनट होते हैं, तो 5 5 25, इसका 25 गुना, तो 25 मेट्रिक टन पानी अंदर आ जा रहा है, शिप में ऐड हो जाता है, और 15 मेट्रिक टन बाहर फेंक देते हैं पंप। तो टोटल कुल मिलाकर 25 - 15 10 मेट्रिक टन पानी पर आवर शिप के अंदर आ रहा है हर घंटे में।
हर घंटे में 25 अंदर आ रहा है, 15 बाहर जा रहा है, तो हर घंटे में नेट 10 आ पा रहा है। 1 घंटे में 10 मैट्रिक टन पानी अंदर, अगले 1 घंटे में 10 मैट्रिक टन पानी अंदर। ये बोल रहे हैं कि अगर 70 मैट्रिक टन पानी आ जाए जहाज में तो जहाज डूब जाएगा। तो 10 मैट्रिक टन पानी के लिए 1 घंटा लग रहा है, तो 70 मैट्रिक टन पानी के लिए 7 घंटे लगेंगे। 7 घंटे में जहाज डूब जाएगा, जिस हिसाब से मामला चल रहा है। ये बोल रहे हैं कि जहाज की एवरेज स्पीड क्या होनी चाहिए ताकि जब वो डूबना स्टार्ट हो तो एटलीस्ट वो कोस्ट पर पहुंच जाए। वो बिल्कुल कोस्ट पर पहुंच जाएंगे तो डूबेगा क्या, फिर ऐसे धरती में बैठ जाएगा। चाहे वो डूबे, हमें क्या, हमें तो क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक, तो यानी कि 7 घंटे में उसको कोस्ट पर पहुंच जाना है। डिस्टेंस है 105 किलोमीटर, तो डिस्टेंस बटे टाइम, स्पीड आ जाएगी 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना पड़ेगा उसको। ठीक, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन में कुछ था दम? कुछ भी नहीं था। तो क्या डरना चाहिए? ये नहीं है कि सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा, अरे निपटा डालेंगे, एक लाइन का क्वेश्चन आ जाए निपटा डालेंगे। बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाए डर गए, ये क्या है, ये सीडीएस में पूछा गया क्वेश्चन, अरे ये कितना बड़ा। क्वेश्चन के साइज को, टाइप को, चैप्टर को देखकर पहले से ही ऐसे नोशन मत बनाओ ये डिफिकल्ट है, ईजी। वो कैसा भी हो सकता है, किसी भी टाइप का हो। इन्हीं के लंबा क्वेश्चन ईजी ही हो सकता है, बहुत डिफिकल्ट भी हो सकता है, छोटा भी डिफिकल्ट हो सकता है। हर एक तरह के क्वेश्चन है। पहले से नोशन नहीं बनाना कि मैं डर जाऊं या क्या करूं। ए बाइक कंज्यूम 20 ml ऑफ पेट्रोल पर किलोमीटर 20 ml पेट्रोल खा जाती है हर किलोमीटर में इफ़ इट इज़ ड्रीवन एट द स्पीड इन द रेंज ऑफ 25 से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। इस रेंज में 25 किलोमीटर पर आवर से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर दौड़ाई जाए तो 20 ml तेल खा जाएगी हर किलोमीटर पर। एंड इट कंज्यूम्स 40 ml पेट्रोल खा जाएगी किसी भी और स्पीड पर दौड़ाने में। तो कितना पेट्रोल खाएगी एक बाइक अगर इन ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इफ़ द बाइक इज ड्रीवन एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। अगर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भगाई गई है पहले 10 किलोमीटर के लिए, 60 की स्पीड पर भगाई गई है इतनी देर के लिए, अगले 30 किलोमीटर के लिए, और 30 की स्पीड पर भगाई गई अगले 30 किलोमीटर, 60 30 अगले 10 किलोमीटर के लिए। ठीक है, ओके जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं, देखो 40 की स्पीड पर कितना पेट्रोल खाती है? 25 से 50 के बीच में 20 ml खाती है। 25 से 50 के बीच में आता है, जी हाँ सर, यहाँ पर 20 ml खाएगी। 25 से 50 के बाहर 40 ml खाती है, यहाँ पर 25 से 50 के बीच है, फिर से 20 ml खाएगी। स्पीड 25 से 50 के बीच में हर किलोमीटर का 20 ml खाएगी। तो देखो यहाँ पर भी हर किलोमीटर का 20 ml खा रही है, यहाँ पर भी हर किलोमीटर का, तो क्यों ना इनको इकट्ठे कर लें। 10 किलोमीटर और 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर तक पर किलोमीटर 20 ml खाएगी, तो 20 × 20 400 ml तो यहाँ खा जाएगी इन दोनों जगह। 30 किलोमीटर तक हर किलोमीटर में 40 ml खाएगी, तो 30 × 40 1200 ml पेट्रोल यहाँ खा जाएगी, तो टोटल 1600 ml पेट्रोल खा जाएगी, यानी कि 1.6 लीटर। तो कुछ है इस क्वेश्चन में? पेट्रोल है बस। ठीक है, ये बताओ, टीसीएस द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। द डिस्टेंस कवर्ड बाई ए इन 10 आवर्स 27 किलोमीटर लेस देन द डिस्टेंस कवर्ड बाई बी इन 12 आवर्स। ए ने 10 घंटे में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो 27 किलोमीटर कम है जो बी ने 12 घंटे में ट्रैवल किया है। तो अब हम क्या करें, मैं ए की स्पीड को मान लेता हूँ A किलोमीटर पर आवर, ठीक है, बी की स्पीड को मान लेता हूँ B किलोमीटर पर आवर। किसने डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल किया? सर बी ने, तो पहले बी वाले को लिख लेते हैं। बी की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि 1 घंटे में 20 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है, तो 12 घंटे में 12 बी ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया 12 घंटे में, ए ने 10 घंटे में इतना ट्रैवल किया, और इनके बीच में डिफरेंस है 27। द डिस्टेंस कवर्ड बाई बी इन 8 आवर्स इज 7.5 किलोमीटर मोर देन द डिस्टेंस कवर्ड बाई ए इन 9 आवर्स। बी ने 8 घंटे में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया और ए ने जो 9 घंटे में डिस्टेंस ट्रैवल किया, बी का डिस्टेंस ज़्यादा है 7.5 किलोमीटर। ठीक, सेम चीज़ लिखी, लीनियर इक्वेशन बन गई, सोल्व कर लो, ए और बी आ जाएगा, खत्म कहानी, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। इफ़ दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड ईच अदर फ्रॉम 2 एंड्स ऑफ द रोड, अगर वो एक दूसरे की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं तो इतने डिस्टेंस को कितने देर में कर लेंगे? तो इतने डिस्टेंस को एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे तो इनकी स्पीड के सम से कवर करेंगे, दोनों की स्पीड निकालेंगे,
एक आधे क्वेश्चन में हो सकता है ऐसा हो कि सिर्फ सम पहले निकल सकता हो तो सिर्फ सम पहले निकाल लेंगे, हमें इंडिविजुअल स्पीड से कोई लेना देना नहीं है, दोनों की स्पीड का सम निकालेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम आ जाए। निकालते हैं जी, कैसे करें, एक बार बी निकालना है एक बार ए, तो ठीक है ये कर लेते हैं, इन दोनों को सेम बना देते हैं, ऊपर मैं कर देता हूँ 2 गुना 12 दूनी 24, नीचे कर देता हूँ 3 गुना 8 3 24, तो बी से तो बी गया जी। अब देखो नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाएंगे या ऊपर वाले में से नीचे वाला, ये ऑन द स्पॉट डिसाइड करते हैं अपने कंफर्ट के अनुसार। 2 × 10 माइनस का 20, 3 में माइनस का 27, तो क्या बड़े में से छोटा घटाऊंगा मैं यहाँ पर, नहीं मैं छोटे में से बड़ा घटाऊंगा क्योंकि माइनस के हैं, ताकि मैं पॉजिटिव चीज़ें चाहता हूँ। ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा रहे हैं, 20 में से माइनस 27 घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस 7a इज इक्वल टू 27 दूनी 54, और ये होगा 54 माइनस 3 से गुणा करोगे तो 45/2, तो ये जाएगा 2 × 54 108 माइनस 45/2 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 63/2। ये किसकी वैल्यू है, ये 7a की वैल्यू है, तो 7 एकम 7 7 नहीं में 63, a की वैल्यू आ गई 9/2। हाँ जी सर, a की वैल्यू आ गई तो कहीं पर भी पुट कर लो b की वैल्यू आ जाएगी। कहाँ पर पुट करूँ, तो देखो यहाँ पर तो मैं पुट करूँगा नहीं, 9/2, इतनी गंदी कैलकुलेशन हमें करनी नहीं है कि फ्रैक्शन ना कटे, ऊपर पुट करूँगा 9/2, ठीक है, तो 9/2 होएगा तो 2 5 10 है, 9/2 है, 2 5 10, 5 नहीं में 45, 45 उधर जाकर ऐड होगा, तो इसके अंदर जब 45 ऐड हो जाएगा तो 60 और 12 72, 12 बी की वैल्यू 72 आ जाएगी, तो 12 से डिवाइड करूँगा तो बी की वैल्यू आ जाएगी 6। अब दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे तो उतने डिस्टेंस को कितनी देर में करेंगे, तो 9/2 + 6 दोनों की स्पीड के सम से कवर होएगा डिस्टेंस, तो 2 × 12, 12 और 9 21, 21/2 इनकी स्पीड है, तो डिस्टेंस बटे 21/2 इनकी स्पीड, डिस्टेंस बटे स्पीड टाइम। मिनट्स में पूछ रहे हैं, ये आएगा घंटे में, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ये लो ये अपना आंसर है। पॉइंट से 0 गई, 21 दूनी 42, 2 दूनी 4 × 24, 24 मिनट में बात बन जाएगी। ठीक, क्लियर है, क्वेश्चन में कुछ नया नहीं था, उसी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर हो रहा था। तो इसी क्वेश्चन के साथ आपका टाइम एंड डिस्टेंस ख़त्म हो जाता है। आपके अरिथमेटिक के अंदर अगर आप मेरे बताए हुए ऑर्डर के अनुसार कर रहे हो, सिर्फ टीआई बच जाता है, इसके बाद मेजर टॉपिक और कुछ है ही नहीं टॉपिक। ठीक है, अगली वीडियो के अंदर मिलता हूँ आपसे।